दोस्तों नमस्कार। बात बिहार की और बिहार के उस शख्सियत की जिसे माननीय कह लें, बाहुबली कह लें या छोटे सरकार कह लें या फिर नेता कह लें। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार हो या जंगल राज के नाम से जाने वाले लालू यादव की हो, दोनों की सरकार में सरकार किसी की भी हो, लेकिन छोटे सरकार के नाम से जाने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है अनंत सिंह, जो मोकामा से कई टर्म के विधायक रह चुके हैं और उनके ऊपर संगीन धाराओं में न जाने कितने मुकदमे हैं और अभी भी वो सजा याफ्ता हैं और कुछ दिन पहले ही वो जेल से निकले हैं। अगर यूं कहें कि सरकार लालू की रही हो या सरकार नीतीश की रही हो, दोनों के लिए अनंत सिंह या तो मजबूरी हो या जरूरी हो। ये तो जिनके समय सरकार में अनंत सिंह या तो विधायक रहे हो या मंत्री रहे हो, उस समय की सरकार और वर्तमान की सरकार, यानी कि उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री अंदर की बात यही जान सकते हैं। जिस तरह से कल मोकामा में दुलारचंद यादव नाम के व्यक्ति, जो जन सुराज के प्रत्याशी जो थे, प्रियदर्शी, पीयूष प्रियदर्शी, उनके समर्थन में काफिला निकली थी और उसमें दुलारचंद भी मौजूद थे। तभी सामने से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिसे लोग वहां के छोटे सरकार के नाम से बुलाते हैं, उनकी काफिला भी सामने से आती है और दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी होती है। इसी पत्थरबाजी में जो अनंत सिंह है, अनंत सिंह के जो सहयोगी, जो साथी, जो समर्थक थे, वो दुलार चंद के ऊपर पत्थरों से मारते हैं। फिर उनके पैर में गोली मार दी जाती है और उसके बाद उन्हें थार से कुचल कर मार दिया जाता है। एक बात तो सच है कि अभी वर्तमान सरकार, जो लालू सरकार के टाइम में, यानी जब लालू मुख्यमंत्री थे, तो लालू के जंगल राज को याद दिलाने वाले सुशासन बाबू यानी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से अभी चुनावी भाषणों में या एनडीए बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको जंगल राज चाहिए या सुशासन बाबू की सरकार चाहिए, तय आपको करना है। तो कल जो मोकामे में घटना घटा है, वो पहले वाले जंगल राज का तो पता नहीं, कि अभी जो बिहार में जंगल राज चल रहा है वो हमारे सामने, आपके सामने वो दिख रहा है। जिस तरीके से दुलार चंद यादव को पैर में गोली मारकर थार से कुचल कर मार दिया जाता है, और वो एक ऐसे प्रत्याशी के समर्थन में थे जो एक पढ़ा लिखा और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जन सुराज के वो प्रत्याशी थे और मोकामा से त्रिकोणीय मुकाबले बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बात तो साफ है कि हमारे लोकतंत्र भरे देश में जिस तरीके से एक इंसान कानून को अपने हाथ में लेता है और राह चलते किसी को गोली मारकर और अपनी गाड़ियों से कुचल कर मार देता है, तो तय आपको करना है कि वास्तव में बिहार में जंगल राज चाहिए या सुशासन की सरकार चाहिए। लेकिन अभी तक जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो कहीं से भी सुशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों के ऊपर जिस तरीके से कुशासन चल रहा है, दमन चल रहा है। हालांकि हमारा ये मानना है, मैं किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र भरे देश में एक नागरिक होने के नाते हमारा इतना कर्तव्य है कि अगर जो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से मोकामा के विधायक रह चुके अनंत सिंह, अगर उनकी थोड़ी पीछे अगर आप जाकर देखें तो उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि बहुत ही तगड़ी रही है। किसी की भी सरकार हो, लालू की हो, नीतीश की हो, चाहे जो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो, हमेशा उनकी चलती चली है। वो लालू के समय भी विधायक रहे और अभी वर्तमान में नीतीश के समय भी विधायक थे, लेकिन एक मर्डर केस में सजा याफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और उनकी वाइफ विधायक की चुनाव लड़ी और वो विधायक बन गई। और अभी वर्तमान में वो जेल से निकलने के बाद मोकामा से खुद उस चुनावी मैदान में है। और जिस तरीके से आपने कल देखा कि दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारने के बाद उनके समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर थार की गाड़ी चढ़ा दी जाती है, जिससे उनकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, तय आपको करना है कि इस लोकतंत्र भरे देश में लोकतंत्र को बचाना है या फिर ऐसे छोटे सरकार के नाम से जानने वाले, या यूं कहें बाहुबली, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं
कि बहुत बड़े माफिया, गुंडागर्दी करने वाले और संगीन धाराओं में संलिप्त एक अपराधी किस्म का व्यक्ति को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भी हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।